गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने पेपर को, अपने विषय को, अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऑनर्स पार्ट थर्ड का पेपर 9th हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स पढ़ाऊंगी, जिसे हिंदी में हम आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास मैकियावेली से मार्क्स तक कहते हैं। और इसका जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से हम शुरू करेंगे, और फर्स्ट यूनिट है ट्रांजिशन फ्रॉम मिडिल एज टू मॉडर्न पीरियड, यानी मध्य युग से आधुनिक युग में किस तरह से ट्रांजिशन हुआ, किस तरह से परिवर्तन हुआ, उसको हम समझेंगे। और राजनीतिक चिंतन जो है, मिडिल एज जो है उसमें राजनीतिक चिंतन कैसा था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, उनको हम समझेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि राजनीतिक चिंतन क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थॉट। जब सबसे पहले आज जो है वो हम ये देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन जो है वो आया कहाँ से है, कि उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, राजनीतिक चिंतन का अर्थ क्या है और राजनीतिक चिंतन का महत्व क्या है। अगर हम राजनीतिक चिंतन के ओरिजिन को देखें, हम उसके प्रादुर्भाव को देखें, या राजनीतिक चिंतन का जन्म कैसे हुआ, तो जैसे मनुष्य जो है अस्तित्व में आया, मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया, वो अन्य जो प्राणी थे, अन्य जो जीव जंतु थे, उनके साथ आराम से रह रहा था, प्रकृति के नियंत्रण में अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, वो रैशनल है, तो धीरे धीरे वो अपना विकास करने लगा। और जो विकास करने के साथ साथ वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको समझने की कोशिश करने लगा। अन्य जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं, वो तो प्रकृति की कृपा पर जीवित रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो मनुष्य है, क्योंकि दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, तो वो अपने वातावरण के प्रति जो है वो कॉन्शियस हो गया, और वो उसको और ज़्यादा सुंदर और उसमें सुधार करने की, उसमें चेंज करने का, बेटर करने की कोशिश जो है वो करने लगा। प्रकृति यानी नेचर को उसने समझा, जांचा, और फिर वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करने की कोशिश करने लगा। ये बात भी सच है कि आज भी मनुष्य जो है उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिन्हें वह बदलने में अपने आप को असमर्थ पाता है। फिर भी मनुष्य जो है वो विकास की ओर, आगे की ओर अग्रसर होता आ रहा है। अब उसके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट था, उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, वो था स्टेट यानी राज्य। मनुष्य की जो भी सामाजिक संस्थाएं थी उसमें राज्य जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था, शक्तिशाली था। और जहाँ मनुष्य जो है जहाँ भी रह रहा था, ये राज्य जो है उसको किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा था, क्योंकि राज्य के द्वारा ही नियम लागू हो रहे थे, राज्य के द्वारा ही नियम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो मनुष्य जो है वो कहीं भी रहे प्रकृति में, राज्य जो है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको क्या कर रहा था, उसको प्रभावित कर रहा था। तो अब मनुष्य जो है, क्योंकि वो विकास कर रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, तो वो उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि वह ये देखे कि राज्य जो है वो कहाँ से आया है, ये उसका समर्थन करे या उसका विरोध करे, और इसका क्षेत्र क्या है, राज्य कितने क्षेत्र में, उसका राज्य मनुष्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, कितने में राज्य मनुष्य को राज्य की आज्ञा का पालन करना है। ये सब चीज़ें जो हैं, इसी कोशिश में, इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट जो है उसका जन्म हुआ। यानी जैसे जैसे मनुष्य विकास करने लगा, जैसे जैसे मनुष्य डेवलपमेंट करने लगा, वैसे वैसे जो है अपनी तार्किक शक्ति के आधार पर, अपने विश्लेषण के आधार पर वह राज्य का अर्थ, उसके क्रियाकलाप उनको समझने लगा, और यहीं से राजनीतिक चिंतन जो है वो प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक चिंतन जो है वो क्या है। तो अगर हम कहें सरल शब्दों में कि राज्य संबंधी जो भी मौलिक प्रश्न हैं उनको विचार विमर्श करना, उनको समझना, उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना ही राजनीतिक चिंतन है।
और राजनीतिक चिंतन जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं राज्य। यानी राजनीतिक चिंतन जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, वो ये है कि वो राजनीतिक चिंतन जो है वो बताता है कि राज्य क्या है, हमें राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है, कोई राज्य की आज्ञा का उल्लंघन कर भी सकता है और कर सकता है तो कब कर सकता है, आदि प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमें किससे मिलता है, राजनीतिक चिंतन से। वैपर जो है उनके अनुसार राजनीतिक चिंतन जो है वो वह चिंतन है जिसका संबंध राज्य के आकार, राज्य के स्वभाव और राज्य के लक्ष्य से है, और इसका मुख्य कार्य समाज में मानव का नैतिक परिवीक्षण करना है। इसका उद्देश्य राज्य के अस्तित्व, स्थिरता और नित्यता के लिए विवरण प्रस्तुत करना ही नहीं, वरन राज्य क्या है उसका भी अध्ययन करना है। यानी पॉलिटिकल थॉट क्या है, तो बिल्कुल एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि राज्य संबंधी जिस भी चीज़ों का, जिन भी प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है वो राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आता है, वो आता है कि राजनीतिक चिंतन जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका क्या महत्व है, इसकी राजनीतिक चिंतन जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ऐसा है कि हम राजनीतिक चिंतन क्यों ऐसा है कि हम राजनीतिक चिंतन को पढ़ें या समझें। तो राजनीतिक चिंतन का जो महत्व है उसमें सबसे पहला है महत्व में कि राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारी जो राज्य संबंधी जितने भी क्वेरीज हैं उसको शांत करता है, उसको ख़त्म करता है, और राज्य की उत्पत्ति कैसे, ओरिजिन ऑफ स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट आदि जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारी हेल्प करता है। राजनीतिक चिंतन को के इतिहास को पढ़ने से हमें राजनीतिक प्रश्नों को समझने और उनका समाधान करने की क्षमता भी हमारे में विकसित होती है। हम सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंस का कारण है वो है कि कोई भी चीज़ जो है वो अतीत से हमारे रिलेटेड होती है, आज जो भी हो रहा है वर्तमान में वो हमारे इतिहास से रिलेटेड है। तो यदि हमें अगर हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे तो हमें अतीत की राजनीतिक घटनाओं और आंदोलनों के जो कारण हैं और परिणामों का पता चलता है। तो अतीत को जब समझ लेते हैं तो वर्तमान के जो आदर्श हैं, वर्तमान में जो हो रहा है उसको हमें समझने में ईजी रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें मिडाइवल पीरियड या मध्य युग को समझना है तो जब तक हम पोप और सम्राट के बीच के विवाद को नहीं समझेंगे तब तक हम मध्य युग को नहीं समझ सकते। तो कोई भी अगर हमें वर्तमान में किसी भी चीज़ का अध्ययन करना है, समझना है, तो हमें उसे अतीत से, हिस्ट्री से रिलेट करना ही पड़ेगा। राजनीतिक चिंतन भी वही करता है, हमें इतिहास में क्या हुआ उन सब चीज़ों को बताता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से जो वर्तमान इतिहास की घटनाएं और समस्याएं हैं उनको समझने में हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि वर्तमान जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो अतीत की परिस्थितियों का ही रिजल्ट होती हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक चिंतन के अध्ययन द्वारा जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम वोकेबलरी, जो भी डेफिनेशंस यूज़ करते हैं वो सब हम वहीं से प्राप्त करते हैं, और इससे जो है हमारा राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारा ज्ञान है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, हमारा नॉलेज जो है वो ब्रॉड होता है। फिर है कि राजनीतिक चिंतन जो है, पॉलिटिकल थॉट जो है वो हमारे लिए यानी जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले जो हैं या उनके लिए क्या होता है, एक लाइट हाउस की तरह कार्य करता है। लाइट हाउस की तरह का मतलब है कि ये हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, और राजनीतिक विचारक जो हैं वो समय समय पर जो भी हमारी सामाजिक समस्याएं हैं उनको तो अध्ययन करते ही हैं, बल्कि जो उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन है उनके लिए भी एक मॉडल तैयार करते हैं। जैसे कि प्लेटो, मार्क्स जो हैं उन्होंने सिर्फ हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ नहीं दिए हैं, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल बिहेवियर के भी मॉडल्स जो हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। यानी वो सिर्फ विचार ही नहीं देते बल्कि उसको उनका समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर हम आज की बात करें, हम आज की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए भी राजनीतिक चिंतन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि आज की जो समस्याएं हैं वो अतीत की परिस्थितियों का ही परिणाम है,
और आज जिन भी राजनीतिक सिद्धांतों पर अमल किया जा रहा है वो अतीत का चिंतन जो है उसी के विकास का परिणाम है। आज जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वास्तविक शासन को जो प्रभावित करता आ रहा है वो आज के जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका एक बेसिक प्रिंसिपल, एक आधारभूत सिद्धांत जो है वो बन गया है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है वो एक अत्यंत उच्च कोटि की मानसिक सिद्धि है। इसका मतलब है कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जैसे कि ये जो भी राजनीतिक चिंतन है, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, लॉज, रूसो, कांट, मिल आदि जो हैं उन महानतम विचारकों ने पहले राजनीतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया और फिर उसी के आधार पर जो है हमें उसके समाधान प्रस्तुत किए, मॉडल्स जो हैं वो प्रस्तुत किए। तो राजनीतिक चिंतन जो है वो महत्वपूर्ण मानसिक साधना है। ये हमें इंटेलेक्चुअल रूप से हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, जिससे हम हर चीज़ को समझने की हमें बुद्धि जो है वो विकसित होती है। एंड में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन जो है वो हमारे बुद्धि के विकास के लिए, राज्य की समस्याओं को समझने के लिए उस राजनीतिक चिंतन जो है उसका अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि हमारा पेपर जो है वो पॉलिटिकल थॉट पर है, रिलेटेड है, पेपर का नाम ही पॉलिटिकल थॉट है। तो आज हमने राजनीतिक चिंतन का उदय, राजनीतिक चिंतन का अर्थ और राजनीतिक चिंतन के महत्व को समझने की कोशिश की। कल हम मध्य युग की विशेषताओं और मध्य युग से हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।